मैं ये कह सकता हूँ कि उनका ओछापन है। न तो राष्ट्रगान को रोकने की हम सोच सकते हैं। मेरी तो कुर्सी के पीछे राष्ट्रगान लगा हुआ है। बिना हड्डी की ज़बान है, उसको कैसे भी चला दें और आरोप लगा दें। आप सबने देखा और मर्यादा भी देखी और हाउस को ऑर्डर में और नी ऑर्डर में आते हुए भी देखा कि सरकार इनकी बन चुकी है। ये विपक्ष के विधायक नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं। और ये हाउस में आकर के इनके ये इलेक्शन में तो ठीक थी बात, इलेक्शन में ये बात कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। अब ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन बीत चुका है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कटे बवाल के बाद भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन कागजी पर आरोप लगाया साजिश का। हमारे साथ रफीक खान जी मौजूद हैं। सर, पहला आरोप उन्होंने लगाया कि राष्ट्रगान चला था और आपने तार निकाला नहीं निकाला। आप सब लोग मीडिया के साथी थे वहां। राष्ट्रगान के प्रति हम सभी का सम्मान है। इस तरह की बातें कहना अपने आप में एक बहुत उनका मैं ये कह सकता हूँ कि उनका ओछापन है। न तो राष्ट्रगान को रोकने की हम सोच सकते हैं। मेरी तो कुर्सी के पीछे राष्ट्रगान लगा हुआ है। मैंने तो जब चार्ज लिया तो सबसे बड़े फ्रेम में राष्ट्रगान मेरे ऑफिस के अंदर है और हम सबके दिलों में है राष्ट्रगान। जब ये काम शुरू हुआ और राष्ट्रगान इन्होंने चालू किया तो हाउस ऑर्डर में नहीं था। हाउस को ऑर्डर में करना चाहिए था। राष्ट्रगान का अपना गौरव है, अपनी मर्यादा है। किसी भी चीज का पालन नहीं किया गया, राष्ट्रगान चालू किया गया। बीजेपी के कुछ पार्षदों ने, जो आप सबने देखा, ऐतराज किया और राष्ट्रगान रुकवा दिया। राष्ट्रगान जब तक रुकवाया इन्होंने, तब तक तो मैं हाउस के अंदर वेल में खड़ा हूं। तो ऐसा कहना, ये खाली ध्यान डाइवर्ट करने की बात है। इन्होंने पार्षदों के जो साइन किया हुआ पेपर है उसको ले गए और जैसा मुझे बताया गया कि आज किसी होटल में बैठ के उन्होंने मेयर के साथ चर्चा करी। ऐसे बार्गेनिंग करना और पार्षदों के द्वारा साइन किए हुए पेपर को यूज करना, इस्तेमाल करना, इससे हल्की राजनीति नहीं हो सकती। उनको ये चाहिए था कि जब पार्षदों ने ट्रस्ट करके उनको कागज दिया है तो वो कागज सीओ के पास पहुंचता, कागज मेयर के पास पहुंचता तो उसकी गरिमा रहती। ये गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो तो आपको देशद्रोही भी कह रहे हैं। मेरे को देश प्रेमी होने का या इसका सर्टिफिकेट उनसे लेने की जरूरत नहीं है। जय हम तो वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ऐसे कह देना, आरोप लगा देना, ये तो कंटिन्यूअस आरोप लगा रहे हैं। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो इनके साथी ने वहां आरोप लगाए तो बेबुनियाद आरोप। किसी किसी के भी जहन में कोई बात आ जाए और मन में बिना हड्डी की जबान है, उसको कैसे भी चला दे और आरोप लगा दे। आप सबने देखा और मर्यादा भी देखी और हाउस को ऑर्डर में और नी ऑर्डर में आते हुए भी देखा। जब एक आदमी अपनी बात रख देता है, उसके बाद आप दोबारा से अपनी बात रखो, इसका मतलब आप कैपेबल नहीं हो जो पहली बार में अपनी पूरी बात नहीं रख पाए और फिर रिएक्शन दे रहे हो और फिर जब बात में वजन नहीं आ रहा तो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हो। इस तरह की बातें सदन के अंदर करना मर्यादा का उल्लंघन है। मर्यादा रख के काम करना चाहिए, मर्यादा के खिलाफ जाके काम नहीं करना चाहिए। हर बार उनके मुंह से एक बात सुनने को मिलती है, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। इस बार उनसे पूछा गया कि मिनी पाकिस्तान किस लिए? केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो फिर मिनी पाकिस्तान कैसे बन गया? इसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक खासकर वो बांग्लादेशियों को और जो रोहिंग्या है उनको जयपुर में शरण देते हैं। तो उनको पकड़ ले अगर शरण देते हैं तो। कोई बांग्लादेशी आ रहा है, सरकार इनकी है, हमारी सरकार तो है नहीं, केंद्र में इनकी सरकार है। अगर आपके पास कोई तथ्य है, ये भूल जाते हैं कि सरकार इनकी बन चुकी है। ये विपक्ष के विधायक नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं। और ये हाउस में आकर के इनके ये इलेक्शन में तो ठीक थी बात, इलेक्शन में ये बात कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। अब ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन बीत चुका है, सरकार इनकी बन चुकी है, जनता ने इनको मैंडेट दे दिया है। और विपक्षी नेता के रूप में बात करना, ये ओछी मानसिकता दर्शाता है। चुनाव चुनाव ये कुछ भी बोलते हैं और किसी भी तरीके की बात बोलते हैं। जब ये बोल के रुक गए और जब इनकी बात खत्म हो गई तो उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि यार अब संभालो, बात हो गई जो तो हो गई। मेरे को कहा, अमीन भाई, प्रशांत जी, तीनों के सामने, कि अब आप संभालो हाउस को। मैंने खुले माइक से कहा, ये ऐसा कह रहे हैं कि आप संभालो आप हाउस को। खुद खड़े होके भी कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था। तो खाली एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का तरीका है।
ताकि मीडिया उस बात को चलाए। मैं मीडिया से एक गुज़ारिश करता हूँ, बात कोई भी आरोप-प्रत्यारोप करे, आप तथ्यों के आधार पे और सच्चाई के आधार पे उनको चलाओ। उन्होंने बात कही, उन्होंने आप पर आरोप लगाया, हमने आपका पक्ष ले लिया। लेकिन यह भी कहाँ तक जायज़ है कि जनता के हितों को लेकर वहाँ मंथन होना था, वहाँ पर सभा में चर्चा होनी थी और विधायकों पर आपस में लड़ाई कर बैठे आप। कहाँ कर बैठे? इन्होंने अपनी बात कह दी और मैंने अपनी बात कह दी। इसके बाद दोबारा माइक लेना और 10 तरह की बातें करना, हाउस को डिसऑर्डर करना, किसने किया डिसऑर्डर? आप सब लोग तो वहाँ थे। कौन ज़िम्मेदार है डिसऑर्डर करने का? आप चेक करो, वीडियो चलाओ, आपको पता लगेगा कि यही यही कल्प्रिट है। ये ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं खाली। ये सब बातें करके और ये अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बीजेपी के विधायक अपनी बात कह चुके थे। हमारे अमीन भाई ने अपनी बात कह दी। मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने पहले प्रशांत जी से कहा आप बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप ही बोलिए। तो चूंकि मेरा नाम पुकारा गया था तो मैं बोला और मेरे बाद में प्रशांत जी की बात थी। प्रशांत जी को माइक देने लगे तो बीच में आकर के आप 10 तरह की बात करके हाउस को डिसऑर्डर कर दिया। हाउस को ऑर्डर में चल रहा था हाउस। मैं बोला जब तक चल रहा था। मेरे बाद में ये बोले उसके बाद में जो पूरा सभागार है वो तब उसके अंदर एकदम से इख्तलाफी हो गई। सब आपस में एक दूसरे के बीच में आ गए। तो इस तरह का माहौल इन्होंने ही क्रिएट किया। सौ बात की एक बात है, पूरा प्रकरण हुआ था, जिस तरह से गोपाल शर्मा ने रफीक खान पर आरोप लगाया, उन आरोपियों को विधायक ने बेबुनियाद करार दिया है। साथ ही कहा है कि ये सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए गोपाल शर्मा का स्टंट है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।